ओम शांति। बाबा के बच्चे बाबा के घर में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए भाग भाग करके पहुंच जाते हैं। बाबा का बुलावा हुआ और बच्चे आए। मूल भावना यही अंदर की रहती है कि हम बाबा के घर में जाएंगे तो हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए बहुत कुछ माल खजाना, ज्ञान खजाना प्राप्त होगा। आज का विषय वर्तमान समय कलयुगी तमोगुणी वातावरण के बीच में जब परिस्थितियां अपना विकराल रूप दिखा रही हैं, चारों ओर वायुमंडल के अंदर तमोगुण के कारण विकारों का फुल फोर्स और प्रकृति की हलचल, जिसमें अनेक परिस्थितियों का हर एक को सामना करना पड़ता है। बाबा के बच्चे जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। परिस्थितियां कैसे आती और स्वस्थिति, शक्तिशाली स्थिति कैसे बने, हम सभी जानते हैं। स्वस्थिति माना आत्मिक स्थिति, स्व की स्थिति। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो परिस्थितियां अपने आप परिवर्तन हो जाती हैं अथवा परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियां किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आती हैं या प्रकृति के तमोगुण स्वरूप द्वारा आती हैं। जो प्रकृति हम सबकी दासी थी, सतयुग त्रेता युग के अंदर, आज वो कलयुग के अंदर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चारों तरफ से वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। जिस प्रकार ऋतु चक्र में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु प्रदूषित हो रहे हैं, आखिर भी सृष्टि का भविष्य क्या होगा। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनियां मिल रही हैं। सृष्टि की अंतिम रूपरेखा जो बाबा ने 1937 में साक्षात्कार कराई थी, जिस बात को अनुभव करके ब्रह्मा बाबा संपूर्ण समर्पित हुए कि अब ये सृष्टि का अंत काल है, नई सृष्टि बनानी है। उस समय बाबा ने केवल दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव किया था, लेकिन आज हम सभी अपनी इन आँखों से, इन चर्म चक्षुओं से अनुभव कर रहे हैं कि कैसे सृष्टि के अंदर चारों ओर परिस्थितियां अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में बाबा के बच्चे विजयी बन करके रहें,
कोई भी परिस्थिति उन्हें जरा भी हिला न सके, स्थिति को बिगाड़ न सके, उसके लिए हम सभी नित्य कुछ न कुछ नए अभ्यास करते हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर मेरे से शक्ति ले लो। और सवेरे के समय जिन बच्चों ने बाबा से शक्ति ली है, वो सारे दिन में आने वाली अनेक परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं। और दूसरी एक बहुत सुंदर विधि जो बाबा हमें कहते हैं, रोज मुरली सुनो, एक नियम बना करके दिया है। और बहुत से बाबा के बच्चों को यह अनुभव है, जो परिस्थिति जिस दिन आने वाली होती है, बाबा की उसी दिन की मुरली में उस बात का हल होता है। ये भी बाबा के जादूगर बाबा की मुरली में जादू है। कितने वर्षों की पहले की मुरलियां हम सभी रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आज भी आज की परिस्थितियों के अनुकूल उन मुरलियों में उसका हल मिल जाता है। ये सब करते हुए भी कई बार कोई न कोई परिस्थिति आत्मा को हलचल में ले आती है। और जब परिस्थितियां अपना रूप दिखाती हैं, तो ज्ञान योग बाबा की कई बातें एक किनारे रह जाती हैं। कहते बाबा तो कहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति है, क्या करूं। परिस्थिति जो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आई या प्रकृति के द्वारा आई, तमोगुण का वो प्रभाव है। लेकिन यदि आत्मा अपने सत्वगुणी स्थिति में रहती है, शक्तिशाली स्थिति में रहती है, तो परिस्थिति अपने आप परिवर्तित हो जाती है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति निरंतर बनी रहे, उसके लिए कुछ एक बाबा के द्वारा बताई हुई बातें जो हम सब के बहुत काम की हैं, 5-5 बातों के रूप में हम आपको 5-5 बातें सुनाएंगे, जिससे हमारी स्थिति अच्छे से अच्छी बनती जाए और किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, कैसा भी पेपर आ जाए। कई बार दूसरे पेपर नहीं आते हैं, अपने ही मन के बंधन अलबेलेपन के रूप में, आलस्य के रूप में, बहानेबाजी के रूप में मन को उलझा देते हैं। तन की व्याधियों के कई पेपर्स चलते चलते अचानक आ जाते हैं। मन के अंदर टेंशन पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तन के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। जो कल तक इतने स्नेही, इतने समीप अपने लगते थे, चलते चलते उनमें मनमुटाव, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के पेपर, अनेक प्रकार की परिस्थितियां समय प्रति समय हर एक के सामने आती हैं। और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अति हो रही है, चाहे वो प्रदूषण की अति है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसमें अनेक प्रकार के मानसिक तनाव पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक साधन, अनेक सुविधाएं, उनके पीछे भाग दौड़, उनके पीछे
भ्रष्टाचार, पाप कर्म हो रहे हैं। हम सभी वर्तमान परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं, जानते हैं। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं सूखे पड़ रहे हैं, कहीं अचानक भूकंप आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी अनेक प्रकार के रूप दिखा रही हैं। इन सब के होते हुए बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो पहाड़ हैं, और अगर स्वस्थिति वाली आत्माएं उन परिस्थितियों के पहाड़ को हटाने में लग जाएंगी तो हो सकता है थक जाएं, परेशान हो जाएं। इसलिए परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी तो हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। ये व्यक्ति चेंज हो जाएगा तो मैं अपनी स्थिति अच्छी बनाऊंगा, योग अच्छा करूंगा। इस आशा को छोड़ करके, इस प्रकार के संकल्प को त्याग करके मुझे अपनी अच्छे से अच्छी स्थिति बनानी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, स्वस्थिति द्वारा उस परिस्थिति को पार करके दिखाऊंगा। इसके लिए 5 मुख्य अभ्यास जो हम सबको बाबा रोज सिखा रहे हैं, निरंतर वो करते रहें। जिसमें पहला अभ्यास मुख्य यही है कि मैं इस देह से न्यारी एक आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जिस बाबा के बच्चे ने इस अभ्यास को जितना किया है, वो अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों को पार कर सकता है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही है, जब भय का वातावरण संसार में फैलेगा, काल का वातावरण होगा, अकाले मृत्यु होगी, ऐसे समय में आप बच्चों की अकाल मूर्त स्थिति चाहिए। इस भ्रकुटी आसन पर बैठने का एक सुंदर अभ्यास जिस आत्मा ने जितना किया है, उतना बहुत सी परिस्थितियों को सहज पार कर सकता है। दूसरा अभ्यास बाबा हम सबको सिखा रहे हैं, हर आत्मा का अपना पार्ट है, इसलिए साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास करो। किसी के पार्ट को देख करके विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मूंधा हुआ पार्ट आत्मा प्ले कर रही है। कई बार जो स्नेही संबंधी होते हैं, उनके साथ कुछ घटित होता है तो आत्मा हलचल में आती है। चाहे वो स्नेही आत्मा के साथ कोई दुख दर्द वाली घटनाएं घटें, चाहे दूर वाली आत्माओं के साथ, लेकिन हर आत्मा के पार्ट को देखकर साक्षी दृष्टा, जैसे हम सभी कोई नाटक का दृश्य देखते हैं, कोई आत्माएं बहुत भावुक होती हैं तो उस नाटक के दृश्य को देख करके भी आंसू बहाने लगती हैं। होता नाटक है, जानते भी हैं ये थोड़े समय के लिए नाटक चल रहा है, लेकिन उसको देख करके इतना भावुक हो जाते हैं, जो आंसू आ जाते हैं, अंदर से लगता है ऐसा कैसे किया, ऐसा क्यों हुआ। अनेक प्रकार के प्रश्न नाटक देखने वाली आत्माओं को भी कई बार नाटक है ये भूलने के कारण भावुकता में आकर के दुख की फीलिंग्स आती हैं। चाहे वो रामायण के पाठधारियों के नाटक देखे हों, जब सीता विलाप या राम विलाप करते हैं, उस समय देखने वाले इतने भावुक हो उठते हैं जो भूल जाते हैं कि ये तो एक्टर नाटक कर रहा है, और ये थोड़े समय का नाटक करके फिर अपनी स्टेज से बाहर जाएगा तो फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। बाबा ने हम सबको
इस बेहद नाटक का बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। ये पाठधारी थोड़े समय के लिए आए हैं पाठ बजाने के लिए। कोई बच्चा बन गया, कोई बच्ची बन गई, कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, कोई मां बन गई, कोई बाप बन गया, लेकिन ये पाठधारी इस नाटक के स्टेज के पाठधारी हैं। ये हमारा असली संबंध नहीं, ये थोड़े समय का पार्ट है। तो इस बेहद नाटक में हम सभी एक्टर्स, पार्टधारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। साक्षी दृष्टा बनकर के हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास हमारी स्थिति को बहुत अच्छा बना देता है। अगर हम स्वस्थिति अच्छी बनाना चाहते हैं तो किसी के भी पार्ट को देख करके अपने आप को हलचल में नहीं लाओ। हर आत्मा अपना अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रही है अपनी समझ के अनुसार। इसलिए मुझे किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है। जहां फर्ज है वहां पर गाइड करना अलग चीज है, उन्हें मार्गदर्शन देना अलग बात है, लेकिन उनके पार्ट के कारण खुद चिंतित हो जाना, खुद तनाव में आना, खुद क्रोधित होना, ये भी साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं। इसलिए साक्षी दृष्टा रहने वाली आत्माएं बहुत मनोरंजन का अनुभव करती हैं, परिस्थितियों को देख करके मुस्कुराती हैं, हलचल में नहीं आती। व्याधि आना भावी है, व्याधि आएंगी, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, ये बनी हुई ड्रामा की भावी है, लेकिन उसमें हिल जाना ये बंधन है। अगर हिल गए, हलचल में आ गए तो आत्मा बंधन में बंध सकती है। इसलिए परिस्थितियां नहीं आएंगी ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा है। कहा है और बड़े रूप में आएंगी, अभी तो बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। हर क्षेत्र में अति होगी, इसलिए इन परिस्थितियों से डरो और घबराओ मत। अपनी भावनाओं को बहुत शुभ चिंतक, बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न बनाओ, रहम दिल बनो, पार हो जाएंगी परिस्थितियां। तीसरी एक स्थिति जो बहुत आवश्यक है समय अनुसार, अनासक्त स्थिति, अनासक्त भाव। आसक्तियां संग्रह को बढ़ाती हैं, चाहे वो खान पान की आसक्तियां हैं, रहन सहन पहरावे की आसक्तियां हैं, साधनों को बढ़ाते जाते, और जिस दिन ये साधन किसी कारण से विफल होंगे, परिस्थिति आएगी, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। हर एक को अपनी वृत्तियों को अनासक्त बनाना है। कुछ है, बाबा कहता सब साधन मिल रहे हैं, बड़े प्यार से यूज करो, तुम्हारे लिए ही सब हैं। ये साइंस ने जितने सुख के साधन दिए हैं, ये सेवा के लिए हैं, बाबा के बच्चों के लिए हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इसके अधीन होकर के दुखी नहीं होना। नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए वृत्तियों को अंदर ही अंदर सब कुछ यूज करते हुए, प्रयोग में लाते हुए, वृत्तियों को अनासक्त बना करके रखना, ये बहुत स्थिति को मदद करेगी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में। चौथी बात, आजकल एक बहुत कॉमन बात हो गई है, एक दूसरे को दोष देना। अभी अभी की बात सुनाता हूं। एक स्थान पर मैं जा रहा था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, बीच में बहुत ट्रैफिक आ गई, जाम हो गया।
जो हमारी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, ज्ञानी था, वो कभी वो पुलिस वालों को दोष दे, गालियां दे, कभी ड्राइवरों को गालियां दे, कभी ट्रक वाले को गालियां दे। वो 1 घंटे की ट्रैफिक में उसकी स्थिति में देख रहा था, बहुत साक्षी होकर के हर एक को उसने दोष दे दिया नीचे से ऊपर तक। इसके कारण जाम हुआ, इसके कारण जाम हुआ, इसके कारण जाम। बार बार गाड़ी से उतर जाए, देखे, इधर जाए उधर जाए, हलचल, एकदम हलचल। हम सब जानते हैं दोष देने की जरूरत नहीं है किसी को, ये सब होने वाला है। जब हर क्षेत्र में अति हो रही है, वृद्धि हो रही है, इतनी सारी गाड़ियां निकल रही हैं, निकलती ही जा रही हैं, नई नई कंपनियां निकलती जा रही हैं, इतने साधन चाहिए, इतनी सुविधाएं चाहिए, इतनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, रोड तो वही रहेंगी, स्थान तो वही रहेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा, होना ही है। अब उस थोड़ी सी समय की ट्रैफिक के अंदर मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ लूं, मूड खराब कर लूं, खुशी नष्ट हो जाए, उमंग समाप्त हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा, उलझन में आ जाएं, तनाव में आ जाएं, कौन सी स्थिति इसको कहेंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे दिया, बच्चे कोई का दोष नहीं है इस सृष्टि मंच पर, सब निर्दोष हैं। दोष दृष्टि रखोगे तो कभी खुशी नहीं रह सकती है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना। इसके कारण ऐसा हो रहा है, इस बहन के कारण ऐसा हो रहा है, इस भाई के कारण ऐसा हो रहा है, ये निमित्त आत्मा यहां से हट जाए तो ठीक हो जाएगा, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो बाबा ने पिछले साल भी कहा था, बच्चे कारणों को अगर गिनाते रहोगे तो ये कारण, ये समस्याएं तो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तुम निवारण स्वरूप बनो, तुम समाधान स्वरूप बनो, सब कारण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अपनी स्थिति को बिगाड़ो मत, दोष नहीं दो किसी को। इस सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करे, इसलिए निर्दोष है। ऐसी एक अंदर की ज्ञान से हम स्थिति बना लें जो कभी भी छोटी छोटी बातें हलचल में ना लें, बहुत जल्दी मूड परिवर्तित ना हो जाए। अभी अभी बहुत अपार खुशी है, अभी अभी एकदम पारा लो हो जाए, बाबा कहेगा क्या है स्थिति, सोडा वाटर है क्या। इसलिए हमारी स्थिति कहां तक मजबूत है, हर आत्मा को निर्दोष देखते हुए। और 5वीं निर्लिप्त स्थिति, अभी 2010 आ रहा है, मैंने सोचा है कि इस 2010 में हर एक मास में अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियां क्या हैं बाबा ने बताई हैं। पत्र पुष्प के माध्यम से मैं सब ब्राह्मणों को स्थितियों के बारे में बताऊं। कितनी ऊंची ऊंची स्थितियां बाबा ने हम सबकी बताई हैं, बनाई हैं। कहां तक हम उन स्थितियों को कायम रख पाते हैं, सिर्फ ज्ञान तक है, समझ तक है, या उनका स्वरूप आत्मा बनी है, निर्लिप्त है, लेप छेप से जैसे न्यारी आत्मा कहते हैं, लेकिन ऐसी न्यारी नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा तो उसका लेप छेप ही नहीं आएगा। लेकिन एक निर्लिप्त भावनाएं हैं, लिप्त नहीं हो रहे हैं हमारे हर कार्य में। मैं एक बहन को आज कह रहा था, कई लोग हैं जो हर कार्य अपने हाथ में लेना चाहते हैं और जब संभलता नहीं है तो बीमार पड़ते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते, खुद भी डिस्टर्ब हो जाते। निर्लिप्त भाव है, सब करेंगे अपने आप अच्छा, मैं भी अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन इतना लिप्त, इतना अंदर न चला जाऊं जो सब जवाबदारी मैं ही ले लूं। अब एक व्यक्ति अगर मान लो आज 500 को भोजन खिलाना है या 100 को ही खिलाना है, सब कुछ अपने ऊपर जवाबदारी लेगा तो क्या सबको संतुष्ट कर सकेगा। आज हमारे पास 15,000 लोग आए हैं, एक ही समझे कि मैं सब कुछ करके दिखा दूं, मेरी जवाबदारी है, तो कर सकता है क्या। हर एक को अपनी अपनी डिपार्टमेंट है, उसे वो सुचारू रूप से चलाए, अपने कार्य में कभी पीछे ना हटे, लेकिन हर कार्य में इंटरफेयर न करे, उसमें निर्लिप्त रहे। जो जैसा कर रहा है अपने आप योग्यताएं आ जाएंगी,
नहीं, वो गलत ही करेगा। कई लोग उस पर विश्वास ही नहीं रखते हैं। अगर हमारी दादियों ने, हमारे बड़ों ने विश्वास नहीं रखा होता तो शायद इतना बड़ा यज्ञ, इतने भाई बहनें निर्विघ्न रूप से आकर के यहां पर संतुष्ट होकर के नहीं जाते। विश्वास रखा उन्होंने और योग्य बना दिया। बन के थोड़ी आए थे, कोई सीख करके नहीं आए थे, लेकिन करते करते सीख गए। इसलिए जितनी जवाबदारियां हैं उसमें भले लिप्त रहो, लिप्त भी नहीं रहो, फंसो नहीं, भाव निर्लिप्त का है। लेकिन जहां पर कोई कार्य कोई दूसरे कर सकते हैं, मैं कह रहा था ABCD 4 चीजें याद रखो। हमारे मैनेजमेंट कोर्स में, ट्रेनिंग में बताते हैं। कुछ कार्य अवॉइड किए जाते हैं। कुछ कार्य हैं जो बाईपास किए जाते हैं, B, और कुछ कार्य कैंसिल कर दिए जाते हैं, C, और कुछ कार्य करने पड़ते हैं खुद को, डू, D, ABCD। कुछ करने पड़ते हैं, जरूरी हैं, जवाबदारी है, करो। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो दूसरों को देख करके, सिखा करके उनको आगे बढ़ा दो, बाईपास कर दो। कुछ अवॉइड करो, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। और जो जरूरी नहीं उनको कैंसिल कर दो, कट। तो स्थिति एक रस रह सकती है। अगर सब बातें अपने आप में ले लेंगे कि मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं, ये तो सब गलत ही कर देंगे, तो हो सकता है जितनी जवाबदारियां लेंगे उतने तनाव बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं, वो करने ही हैं। लेकिन जहां तक हो सकता है सबको सहयोगी बना करके चलने में बहुत निश्चिंत स्थिति का अनुभव होता है। मैंने तो अपने डिपार्टमेंट में यही देखा कि जितना हम उनको जवाबदारी देते जा रहे हैं उतना हम हल्के भी रहते हैं और वो लोग सीख भी लेते हैं। तो निर्लिप्त भाव, इसकी और गहराइयां हैं, मैं संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा। 5 बातें मुझे 2 और सुनानी हैं, क्योंकि स्थिति हमारी यहां से अच्छी बन जाए। बाबा के घर से आप जा रहे हो, माया देखती है कि भगवान से मिल करके आए हैं, बहुत वायदे करके आए हैं, इसलिए और भी बड़े रूप में, विकराल रूप से पेपर ले सकती है। बहुत तैयारी चाहिए। भगवान के मिलने के बाद जब यहां से जाते हैं, बहुत शक्तियां लेकर के जाते हैं, तो ट्रेन से ही शुरू हो जाती है माया, परिस्थितियां आना। उसमें फिर हलचल आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। जो यहां शक्ति भरी है, खुशी ली है, नीचे उतरते ही, जाते ही ट्रेन के पास समाप्त हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है 5 सोमान। अपने आप को स्वयं मान देते चलो। सबसे पहला है सोमान हमारा, मैं हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाला कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूं। इस सोमान को जितना स्मृति में लाएंगे ना, मैं विजयी आत्मा हूं। पता नहीं बात तो बड़ी है, होगी या नहीं होगी, परिस्थिति ऐसी है, पेपर ऐसा है। अगर इस प्रकार का प्रश्न अंदर होगा, अपने सोमान की स्मृति नहीं होगी तो हार हो सकती है। इसलिए मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, मैं ही बना था। एक बहुत अच्छी स्थिति इसमें यह है, बाबा जिस स्थिति में रहता है, हम बच्चों को वैसी स्थिति में रखना चाहता है। और बाबा की स्थिति है त्रिकालदर्शी की स्थिति। वो हमारे वर्तमान स्वरूप को देख करके बात नहीं करता है। वर्तमान में नीचे ऊपर होते रहते हैं, कभी हार कभी जीत। अगर बाबा हमारे वर्तमान स्वरूप को देख करके पढ़ाए तो मैं समझता हूं कि बाबा भी 40 साल से अव्यक्त रूप की पालना, 32 साल साकार रूप की पालना दे रहा है। हमारे वर्तमान स्वरूप को अगर देखता है कि तो सुधरने वाला ही नहीं है, तो बाबा भी थक जाता। बाबा हमारे भविष्य स्वरूप को देख रहा है, त्रिकालदर्शी होकर के देख रहा है कि इन्हें ही मैंने बनाया था
और यही बने थे और तो कोई आने वाले नहीं हैं। इनको ही देवता बनना है। इसलिए वर्तमान समय में वर्तमान रूप को न देख करके हमारे भविष्य स्वरूप को देख करके बाबा बहुत प्यार करता है, स्नेह देता है, शिक्षाएं देता है, वर्तमान गलतियों को सुधारने की प्रेरणाएं देता है और बीती को कहता बिंदी लगा दो। बीती चलो बीत गई, जो गलतियां हुई उनको भूल जाओ, अब नहीं करना। इसलिए पास्ट को भी अच्छा हो जाए, उसके पाप कर्म बार बार हमसे पाप न करा दें, और वर्तमान भी अच्छे से अच्छा हो और हमारा भविष्य भी अच्छा हो। हमारे तीनों कालों को देख करके त्रिकालदर्शी स्टेज में रह करके बाबा हम सबको कहता है बच्चे फॉलो करो। हर आत्मा के तीनों कालों को देख करके, हर बात के भविष्य को देख करके अपनी स्थिति को बिगाड़ो मत, अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए कल्प कल्प का विजयी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, नॉलेजफुल हूं, मास्टर विद्यापति हूं। नॉलेजफुल माना विद्यापति, विघ्न विनाशक, वो तो श्री गणेश को कहते हैं। लेकिन एक एक बाबा का बच्चा जिसको बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया है, बहुत स्पष्ट पढ़ाई है, वो नॉलेजफुल हैं, विद्यापति हैं। इसलिए विघ्नों से डरते नहीं, लेकिन विघ्नों का विनाश कर देते हैं। तो परिस्थितियां कितनी भी विकराल हो, नॉलेजफुल आत्मा परखती है, परख करके निर्णय लेती है और निर्णय लेकर विजयी बन जाती है। तीसरा एक समान है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कई बार बाबा कहता है शक्तियां आपकी दासी हैं, अपने ऊंचे समान में रहो। मैं मास्टर हूं, बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां वरदान के रूप में दी हैं, इसलिए मैं आत्मा कभी भी परिस्थिति से हार नहीं खा सकती। मैं ही वो शिव शक्ति हूं, मैं ही महावीर हूं, कंबाइंड हूं शिव बाबा के साथ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा कहता है अगर तुम कमजोर हो, तुम्हारा साथी कितना शक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ कंबाइंड है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त, छोटी दिल नहीं करो। ये समान है, बार बार स्मृति जब लाते हैं कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं महावीर हूं, मैं पांडव हूं, पांडवपति के साथ कंबाइंड हूं। विजय हमारी निश्चित है। ये कंबाइंड स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप, पांडवपति का स्वरूप, कैसी भी परिस्थिति हो, पांडवों के आगे कौरवों ने इतनी विपरीत परिस्थितियां क्रिएट की थी, चाहे वनवास के समय, चाहे गुप्त जब वनवास था, ऐसे समय में कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की है। अंदर का सम्मान था कि मेरे साथ कौन है, मेरा गाइड कौन है। उस सम्मान के आधार से विजय हो गई। हम सभी भी स्वयं परमात्मा के साथ साथ कंबाइंड स्वरूप में चल रहे हैं, रह रहे हैं। और अभी अभी थोड़े दिन पहले एक बाबा की मुरली आप सबने सुनी होगी। बाबा ने कहा मेरे बच्चे तुम मेरे नूरे रतन हो, मस्तक मणि हो। अगर तुम्हारे नयनों में एक बाबा बसता है, नूर में भगवान है, तो तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग नहीं सकती। तुम किसी के ऊपर अपनी नजर नहीं डालो, तुम्हारी नजरें किसी के आगे झुक न जाएं, प्रभावित न हो जाएं। तुम मेरी नजरों में रहो और अपनी नजरों में बाबा को बसा के रखो। तुम मेरे नूरे रतन हो। ये 5 मुख्य सम्मान अगर हर एक ब्राह्मण आत्मा अपनी रोज की दिनचर्या के अंदर बार बार स्मृति में ले आए, कभी भी परिस्थितियां उसको हिला नहीं सकती। ये बहुत ऊंचे सम्मान हैं, सिर्फ हम सुन न लें, लेकिन ये बाबा मुझे कह रहा है, ये मेरे टाइटल हैं,
इसको स्मृति में ला करके चिंतन करके उसका स्वरूप बन जाए। 5 व्रत आपको सुनाता हूं, व्रत, क्योंकि वृत्तियों को चेंज करना है। स्मृति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन चाहिए, और जब तक वृत्तियां नहीं परिवर्तित हुई हैं तब तक स्मृति शक्तिशाली नहीं, और स्मृति शक्तिशाली नहीं तो स्थिति अच्छी नहीं बनती। इसलिए वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत चाहिए, व्रत लेना पड़ता है। जैसे व्रत लेते हैं, कोई खाने का ले लेगा, कोई पीने का ले लेगा। बाबा ने वो तो कहा ही नहीं कभी कि आज तुम उपवास रखो, आज व्रत रखो। अपनी हेल्थ के लिए कोई कुछ कर रहा है तो बाबा मना नहीं करता है, लेकिन व्रत वास्तव में जो है 5 व्रत मैं आपको सुनाता हूं जो बाबा ने हम सबको दिए हैं। पहला एक व्रत है हम सबका, उस व्रत को रोज रिवाइज करना, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। देहधारियों को अगर मैंने आधार बनाया हुआ है तो वो देहधारी आधार किसी दिन भी खिसक सकते हैं, निकल सकता है, फाउंडेशन हिल सकता है। इसलिए मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और बाबा कहता अगर बच्चे कोई बात आ जाए, कोई पेपर आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो दिल से तो कहो मेरा बाबा, मैं आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। ताली बजा रहे हो कि बाबा आता भी है, हाजिर होता है? हाथ उठाओ, हाजिर होता है। अनुभव किया है, माताओं ने किया है। दिल से बाबा कह करके देखो। पेपर है सामने, परिस्थिति है, बहुत बड़ा पेपर आ गया, मान लो कोई ऐसा, शरीर का आ गया, संबंध का आ गया, पैसे का आ गया, इनकम टैक्स का आ गया, सरकार का आ गया, कोई का भी आ गया, पुलिस का भी आ गया, कुछ ऐसा हो गया। दिल से कहो मेरा बाबा, देखो हाजिर होता है या नहीं, सच्चे दिल से, स्वार्थ से नहीं। सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है, इसलिए एक बाबा ही याद आए। दूसरा व्रत है एक बल एक भरोसा। नैया मेरी मझधार में है, बीच में है, बीचों बीच में पहुंच गई है, डूबने जैसी है, हिल रही है, डुल रही है, मझधार में है, लेकिन एक बल एक भरोसा, वही पार लगाएगा। पार लगाने वाला मेरा खिवैया बड़ा सर्वशक्तिमान है। इसलिए व्रत है कि कोई भी दूसरे बल का भरोसा नहीं रखना। वो आ जाएगा, मदद कर देगा, वो मेरा संबंधी बड़े ही पोस्ट पर है, वो आ जाएगा, मदद कर देगा। अगर किसी देहधारी से ऐसा अपेक्षा रखी, जरूरत है भगवान के बल की और इंसान के बल को अगर आपने बीच में मिक्स कर दिया तो बाबा खिसक जाएगा। बाबा मदद करता भले उसी इंसान से बाबा कराए भले उसी से, लेकिन तुम बाबा को याद करो, एक में विश्वास रखो, एक में भरोसा रखो, एक बल एक भरोसा। अगर बीज को पकड़ लिया तो वृक्ष तो अपने आप मदद करेगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, डूबने जैसी भी हो, अब क्या होगा दिखाई न देता हो, अंधकार में भविष्य हो जाए, उस समय भी बल और भरोसे पर विश्वास रखो। बाबा मेरा साथी है, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तीसरा है कि हर पल बाबा का एक स्लोगन आता है, वफादार कौन है मेरा, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से निभाऊं। अगर सच्चे दिल से ये हम अंदर से कहते हैं, किसी की सुनाई नहीं देती, किसी की बातों में जाते नहीं हैं, किसी को देखते नहीं हैं, अंदर से है मेरा तो बाबा है, इसलिए तेरे को ही देखूं, तुझसे ही बातें करूं, तुझसे ही दिल की बात सुनाऊं, सुनूं भी और सुनाऊं भी, खाऊं भी, खिलाऊं भी, खेलूं भी उसके साथ। सब संबंध एक से निभाने वाली आत्मा ये वायदा अगर कर लेती है, व्रत निभा लेती है, उसकी वृत्तियां चेंज हो जाती है। बाबा हमारी वृत्तियों को चेंज करने के लिए आया है।
और वृत्तियां इतनी सहज मुरली सुनने से नहीं चेंज होती, बहुत गहरी मेहनत की जरूरत है, व्रत लेने की जरूरत, दृढ़ता का संकल्प करने की जरूरत। बिना दृढ़ता के कभी भी इन वृत्तियों को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए व्रत तुम्ही से सुनना है, तुम्ही को देखना है, तुम्ही से बैठना है, तुम्ही से बातें करनी है। और चौथी एक बात है, वो व्रत के रूप में मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कई बाबा के बच्चे, मुझे सुनना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। बात इतनी छोटी सी होती है, अगर उसको भूल जाएं, उसको बिंदी लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोच सोच करके ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। एक बाबा बात कहता है, कभी कभी तिल जितनी बात को ताड़ जितना बना देते हैं। समझते हैं बात? ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ताड़ को तिल बनाना है, तिल को ताड़ नहीं। अगर बहुत बड़ी बात भी हो गई, नथिंग न्यू, नहीं तो है ही नहीं, कलप पहले वाली है। जब कलप पहले वाली सीन चल रही है, कलप पहले वाला हो रहा है, तो मैं सोच सोच करके उसको ताड़ जितना बड़ा क्यों बना देता? हो गया, हो रहा है, होने दो, जो करेगा हो पाएगा, मैं तो अच्छा करूं, उसने ऐसा किया है। वो न हो तो हमारा जोन निर्विघ्न हो जाएगा, वो न हो तो हमारा सेंटर निर्विघ्न हो जाएगा। छोटी सी बात को सोच सोच करके कभी देखो तो माइंड में, सिर में दर्द पड़ता है, ऐसा तनाव हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हो जाता है, अनेक बीमारियां, कारण सोच सोच करके छोटी सी बात को पहाड़ बना दिया। इसलिए व्रत ले लो, बाबा के घर में कोई बड़ी बात भी आ जाएगी, मैं उसको छोटे से छोटा बना के पार करूं। जैसे हनुमान जी के आगे दिखाते हैं, हम लोगों की कहानियां बनाई हैं, जब बहुत बड़े रूप में सुरसा का मुंह फैल करके आ गया, तो क्या किया उसने? वो छोटा बन करके निकल गया बीच से, उसका सामना नहीं किया। बड़े रूप में राक्षस आए सामने, कहीं पर ऊपर छलांग लगाई है तो कहीं छोटी बिंदी बन करके निकल गया। तो बाबा तो हम बच्चों को यही कहता, बच्चे कितनी भी बड़ी बात है ज्यादा सोचो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, छोटी करो उसको, बड़ी बात को छोटी करना सीख लो, आपकी स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। छोटी छोटी बातों को चिंतन करके, वर्णन करके, वायुमंडल में फैला करके, वायुमंडल को भारी बना करके परेशान मत हो और न दूसरों को परेशान करो। शान में रहो और दूसरों को शानदार कर्म करना सिखाओ। इसलिए छोटी को बड़ा नहीं बनाना, बड़े से बड़ी बात को छोटा बना करके, बिंदी लगा करके, फुल स्टॉप लगा करके अपनी स्थिति को एक रस रखना। पांचवी एक बात है, कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो सुनी सुनाई बातों को सुन करके अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। सुन लिया, उसने ऐसा कहा था मेरे लिए, वो ऐसा बोलता है, सामने नहीं बोला लेकिन पीठ पीछे किसी ने सुना दिया, और इतना बड़ा करके सुनाता है, इतने रूप में सुनाता है, हमारी स्थिति को, हमारी खुशी को छीन लेता है। बाबा कहता, बच्चे तुम सुनी सुनाई बातों पर क्यों विश्वास करते हो? इसको फुल स्टॉप लगाओ। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर अपनी स्थिति बिगाड़ो मत। कोई कुछ भी कहे, अगर मैं आत्मा अच्छी हूं, मैं श्रीमत की छत्र छाया के नीचे हूं, बाबा की श्रीमत का हाथ मेरे सिर पर है, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, तो कोई आत्मा मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव बोले, कुछ भी व्यर्थ बोले, मैं अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ूं? तो अगर अच्छी स्थिति बनानी है तो मैं समझता हूं ये पांच तीनों प्रकार की बातें याद रखना, और ऐसी शक्तिशाली स्थिति अगर बन गई, बाबा के घर से ये व्रत ले लिया
कि मैं सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाऊंगा, छोटी को बड़ी नहीं करूंगा। एक से सुनूंगा, एक को देखूंगा, एक में विश्वास रखूंगा, एक बल एक भरोसा और एक बाबा दूसरा न कोई। ये व्रत है तो ये वृत्तियां चेंज होंगी और स्थिति बहुत अच्छे से अच्छी बन जाएगी। आप सबको दादी जानकी का एक शब्द मैं सुनाता हूं, कुछ समय पहले से क्लास कराती आई हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो और कोई प्रॉपर्टी अंत समय में काम आने वाली नहीं है, धन साधन सुविधाएं महल माणियां कोई काम नहीं आएंगे। अंत समय में केवल स्थिति ही आपके काम आने वाली है। इसलिए स्थिति सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। कोई भी बात में अपनी स्थिति को बिगड़ने मत दो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ भी गिर जाए आकर के, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी स्थिति को न बिगाड़ूं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो कैसी भी परिस्थितियां आए, बाबा कई बार कहता था, अगर रावण का भी बाप अगर आ जाए सामने तो भी तुम बच्चे कभी भी हिलना नहीं। तो ऐसी बाबा के घर से कल वरदानी दिन है, बाबा से मिलन मनाएंगे। क्या विशेष ध्यान रखेंगे? ये पांचों समान बार बार याद करना। और विशेष कल के दिन, कल बाबा आएंगे, दृष्टि से हम सभी शक्ति लेंगे, वरदानी बोल सुनेंगे, तो हर एक मन और मुख, केवल मुख नहीं लेकिन मन से भी एकदम शांत स्थिति, मौन की स्थिति में रह करके इन पांचों सोमानों को और पांचों व्रतों को रिवाइज करना और बहुत अच्छी स्थिति में रह करके बाबा से वरदानों की झोली लेना, जिससे हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बने। ओम शांति।